देखिए, एक तो हमने यहां भी डिस्कस किया था, हम एक चीज डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम वहां बैठी हुई है और आपका कोचिंग स्टाफ, आपका हेड कोच यहां पे जिस किस्म की प्रैक्टिस करवा के गया था, स्पेशली स्पिनर्स के ऊपर, आप यहां पे स्पिनर्स की प्रैक्टिस करवा के जा रहे हैं क्या 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 कि वहां पे बॉल ब्रेक होगा, तो आप टीम क्या खिला रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। पहला मैच में टॉस वो जीते, ठीक है, और जो रन्स हुए, हमारी टीम आउट हो गई जल्दी, 110 रन पे आउट हो गई। हमने बोला यार अब तो टॉस जीतना चाहिए, ठीक है, आप टॉस भी जीत गए। हाँ। उसके बाद उससे पहले बारिश भी हुई हुई थी, हाँ। मैच से पहले बारिश भी हुई हुई थी, ठीक है। जब हम टॉस जीते, क्या उस टॉस का हमने फायदा उठाया? नहीं। क्या हमने टीम सिलेक्शन वैसे की? नहीं की। पहले मैच में आपने इब्रार को खिलाया, दूसरे मैच में आपने इब्रार को भी रेस्ट करवा दिया और आपने सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। 3 स्पिनर थे ना ऑलरेडी, ठीक है, आपने इस वजह से नहीं खिलाया कि आपने सोचा कि जी फास्ट बॉलर की विकेट नजर आती है, इससे पहले बारिश हो चुकी है। भाई जहां पे ये, मैं यही तो कहता हूं ना, ये हेड कोच हैं, इनको हमसे ज्यादा तो आपने स्कोर कार्ड देखा, स्पिनर कहां कामयाब हुए? पहले मैच में भी नहीं हुए, दूसरे मैच में भी नहीं हुए। क्यों भाई? हाँ, देख लें। क्यों देख लें, स्कोर कार्ड देख लें। उनके स्पिनर्स कामयाब नहीं हुए? उनके स्पिनर्स कामयाब नहीं हुए। स्पिनर्स कामयाब होने का मतलब क्या होता है? विकेट कॉलम में कुछ नहीं है। नहीं, रन भी इतने चले, रन तो कम बने ही, रन कम है। सुने ना, वो तो रन तो कम ही दिए उनके होंगे। 4-5 प्लेयर कितने पे आउट हो चुके थे? उनके 4-5 प्लेयर्स मुझे सही याद नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स 19 रन पे आउट हो गए। पाकिस्तान के तो 15-19 पे, 15 या 20 पे 5 या 20-25। लेकिन मैं तनवीर साहब ये कह रहा हूं कि मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जब जाकिर अली और मेहदी हसन बैटिंग करने आए थे, उस टाइम मेरे ख्याल है कोई 40-45 पे 4 या 5 विकेट्स गिरे हुए थे, ठीक है। जब वो बैटिंग करने आए थे तो वहां पे किसका काम था? अगर आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स होते तो उनकी पार्टनरशिप 53 रन की पार्टनरशिप 49 बॉल्स पे इस विकेट पे बहुत ज्यादा है, जहां पे स्पिनर का बॉल ब्रेक भी हो रहा था, बल्ले पे नहीं आ रहा था, शॉट मारना भी मुश्किल हो रहे थे। तो जेन्युइन स्पिनर आप खिलाएंगे तो उनके ऊपर प्रेशर डालेंगे। चले जी, मैं आपकी बात एक हद तक ये मान लेता हूं कि जी आप कहते हैं जी पार्ट टाइमर या कोई ऑलराउंडर्स माइक एसन ने खिलाने की कोशिश की, बिल्कुल ऐसे ही किया, तो फर्क आपको पता होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, टेम्परेरी बॉलर्स में, ठीक है, ये वो क्रिकेटर जो बिल्कुल जेन्युइन ऑलराउंडर्स नहीं है ना, वो बॉलिंग बैटिंग तो कर सकते हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर, बॉलिंग अगर प्रॉपर नहीं कर सकते। जेन्युइन ऑलराउंडर इस वक्त पाकिस्तान के सर्किट में है कहां? कोई भी नहीं है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो मैं जेन्युइन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के बाद तो कोई आया नहीं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जब आपके पास जेन्युइन ऑलराउंडर नहीं है तो फिर आप जेन्युइन बॉलर खिलाओ ना, फिर छोड़ दो, या जेन्युइन बैट्समैन पे जाओ सीधा सीधा और जेन्युइन बॉलर पे जाओ। आप स्कूल ऑफ थॉट के हैं जो पुराना है। नहीं, अब आजकल पुराना हो गया कि पूरा बैट्समैन खिलाओ, पूरा विकेट कीपर खिलाओ, पूरा बॉलर खिलाओ। मैं उस थॉट का बंदा नहीं। मैं ये कहता हूं कि आप जेन्युइन बॉलर्स भी डालें, लेकिन T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट के हिसाब से आपके पास 1-2 ऐसे जेन्युइन ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो बैटिंग भी प्रॉपर करें और बॉलिंग। अगर आपके पास वो नहीं है वैरायटी आपके पास, तो फिर ये वो लफ्ज मेरे मुंह से भी कितनी दफा सुना आपने, वो रेलू कट्टे वाली जो मैं बात करता हूं ना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। चले ठीक है, वो यार चले जी बैटिंग भी हो जाएगी, चले जी बॉलिंग भी हो जाएगी। तो अगर आप ये चले जी पे चलेंगे ना, तो आप अपने आप को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। सही है। अब ये जो विकेट है ढाका की, मीरपुर की, ये स्पिनर्स को इतना मदद मुझे ऐसा लगता है नहीं कर रही, इसलिए स्पिनर्स नहीं खिलाए। सुफियान मुकीम को नहीं खिलाया, इसीलिए अबरार को मुझे लगता है नहीं खिलाया। वो तेज बॉलर काम कर रहे हैं। देखिए, आपका सलमान मिर्जा, आपका नया अहमद दानियाल, वहां से आप देख लें, तस्कीन ने पहले ओवर में पहले मैच में आउट किए थे, फिर वो दूसरे उनके बॉलर हैं, उन्होंने तंजीम अब मैं आपसे एक बात बोलूंगा, आप बोलेंगे यार ये क्या बात कर दी। फहीम अशरफ को किसने आउट किया? फहीम, ये आप मैंने सवाल किया ना, हम चले, मैं यही कह रहा हूं ना, मैं आपकी बात लेके मान रहा हूं ना कि यार स्पिनर का विकेट नहीं था। फहीम अशरफ को किसने आउट किया? फहीम अशरफ को आउट स्पिनर ने, चले एक स्पिनर ने आउट कर दिया, ठीक है। रिशाद हुसैन ने आउट किया ना, ठीक है, स्पिनर ने आउट किया, ठीक है, स्पिनर ने आउट किया। बेशक उसको 1-2 छक्के लग गए उस ओवर में, ठीक है, आउट उसने किया और उसी ने मैच बना के दे दिया आपको। अगर वो आउट नहीं होता, ये उस बॉल पे छक्का लग जाता, तो मैच तो पाकिस्तान जीत गया था। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, जब जाकिर अली और मेहदी हसन जब आए थे, उस टाइम आपके पास स्पिनर अगर होते तो वो कहीं ना कहीं शायद ट्राई करने जाते, मारने की कोशिश करते, तो विकेट्स आपको मिल जाती। मैं आपको बताऊं, आप किसी भी क्रिकेटर से पूछ लें, किसी भी समझदार क्रिकेटर से पूछ लें, ठीक है, वो यही आपसे ना पूछूं। नहीं, आप तो मेरी बात कम ही मानते हो ना। समझदार आपने कहा तो मेरी बात आप कम मानते हो। बहुत बड़े
दिमाग रखने वाले खिलाड़ी हैं। गो के आपने मैचेस कम खेले हैं, कोई सर, उसमें मेरी शक बात की बात सुनो ना, मेरी बात कम लोग समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो समझदार क्रिकेटर उससे ये पूछ लें, क्या इब्रार उल हक की जगह नहीं बनती, इब्रार अहमद की जगह नहीं बनती थी, क्या सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती थी कल के मैच में? जो यहाँ 100% बनती थी। जो यहाँ बैठे हैं उनके हिसाब से बनती थी, जो वहां बैठे हैं उनके हिसाब से नहीं बनती। अब आपने बात की रिशाद हुसैन की, 4 ओवर में 42 रन दिए इसने सर, और मोस्ट एक्सपेंसिव है 10 वो है अशारिया की। मैच तो जितवा के चला गया ना, ठीक है, जितवा के चला गया, मेरा वो अलग सिर्फ बात है। कहने का एक मतलब विकेट है, मिली ना उसे यार, उस एक विकेट से उसकी टीम मैच जीत वो गई। हो गया, उसके बाद आप कह रहे हैं तो हुआ क्या? नहीं, देखें, आप एनालिसिस करते हैं रिएक्टिव, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आप कहे ना, तो मैं ये जो आप बात कर रहे हैं भाई, मैं उससे पहले आपको कह तो चुका हूं तो कि जब बांग्लादेश के 2 प्लेयर बैटिंग कर रहे थे, जाकिर और मेहदी हसन, जिस तरह आपने बोला कि स्पिनर्स का बॉल इतना उनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो वो 100% इब्रार होता या सुफियान मुकीम होता तो फिर उसको चांस लेते ना। वो किसकी जगह होते हैं इब्रार? मैंने आपसे बोला था, किसकी जगह? मैंने आपसे बोला था एक वो बॉलर, फास्ट बॉलर बिठा दे, अब्बास अफरीदी या सलमान मिर्जा, या उनके साथ जाना पड़ता है। बड़ी टेक्निक। अब यही पाकिस्तान की विकेट्स भी हम देखते हैं जो गिरी हैं। देखिए, हमने तो चैंपियन ट्रॉफी में इतने बड़े ब्लंडर्स कर दिए। चलो जी, वो बांग्लादेश थी ना, हम कहते जी हमें समझ नहीं आई। हमने चैंपियन ट्रॉफी में इतने ब्लंडर किए, ब्लंडर्स किए जा रहे हैं यार। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, माइक हैसन बड़ा कोच, सब कुछ कोच, आपको इतने बड़े कोच, यार आप, ये तो नॉर्मल सी चीजें हैं, ये तो आपके लिए इतनी बड़ी टेंशन नहीं होनी चाहिए। कह रहा हूं कि आप, और उसकी प्रैक्टिस आप खुद भी करवा रहे हैं। यहाँ पे समझ में ये बात आ रही है, तमाम क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, लेकिन माइक हैसन ये चीज नहीं कर रहे। इसका मतलब वो कुछ और सोच रहे हैं। इसका मतलब कुछ थोड़ा सा टाइम दे दे। इसका मतलब कुछ और सोच रहे हैं, वो कुछ और सोच रहे हैं, या और लोग उनके दिमाग में आए हुए हैं। ये हो सकता है। देखें, उसका जिम्मेदारी उसकी है कि देखें, 2 काम है। एक तो ये वाली सीरीज, उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज की सीरीज, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया से सीरीज, उसके बाद वर्ल्ड कप। तो बहुत कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं वर्ल्ड कप यार। देखिए भाई, 3 सीरीज तो मैंने गिनवा दी, और मेरी इत्तला के मुताबिक एक एंड बांग्लादेश, वो अभी कंफर्म नहीं है, बात अभी कच्ची है। देखिए, आप अगर यंगस्टर को खिलाना चाहते हैं, खिलाएं यंगस्टर्स को। बिल्कुल, प्लेइंग 11 तो तरीके की खिलाएं भाई। चले प्लेइंग 11 भी बना लेंगे। अभी मुझे एक बात बताएं, आउट जो हुए थे बच्चे हमारे, वो तो देख लें। वो उसमें सारे के सारे लड़के हैं जो पाकिस्तान से बहुत अरसा से खेल रहे हैं। फखर जमान है, उसके अलावा आगा सलमान है, वो आउट हुए। फिर हसन नवाज 0 पे आउट हुए। तो ये देखें, मानते जी रन नहीं कर पाते। बात यह है कि आप उसको टैकल कैसे करेंगे, आप उसको मैनेज कैसे करेंगे? मैनेज करेंगे, ठीक है, मैनेज। देखें, मैनेज हमेशा वही ज्यादा प्लेयर्स करते हैं। अभी पता क्या हो रहा है, क्यों कैंप लगाए जाते हैं सब कुछ। ये जो कैंप लगते हैं ना, उन सबको पता है कि इन लड़कों की डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ, सही है, ठीक है। जब मैं आज एक बात बोल रहा हूं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी जगह नहीं है किसी को सिखाने की, समझ आई? जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, वो भी किसी को सिखाने की जगह नहीं है। ये मेरी बात किसी को तो टॉप टीम के साथ कोच नहीं होना चाहिए? नहीं, सिखाने की बात कर रहा हूं यार। कोच सिखाने की ये जो हो रहा है ना, अभी बल्ला यहां से लेके आए, ये स्विंग करें, वो उस तरह खेले पैर, ये नहीं। सही बात है, इस बात से एग्री करता हूं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गई और पाकिस्तान क्रिकेट हो गई, वहां पे सिर्फ आपको यहां से स्ट्रॉन्ग किया जाता है। फर्स्ट क्लास यहां से निकाल भी ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में नीचे जूनियर लेवल, मैं मानता हूं, ठीक है, जूनियर 13, 16, 19 हद। आप अगर जूनियर लड़कों को पाकिस्तान ए वगैरह में कहीं लेके जाते हैं, तो ये 3-4 जो आपके फॉर्मेट है, जगह हैं, बस यहां पे सही है। देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है ना, ये भी आपको आज बता दूं एक बात, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर होता है ना, जिसने 5-5, 6-6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली होती है, उसको सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो इस 5-6 अरसे में खुद ही मुश्किल टाइम पे, खुद ही मुश्किल पिचेस पे, लेकिन अगर सिस्टम एक ही रहे तो हाँ, जाहिर सी बात है, सिस्टम तो काउंट करता है, सिस्टम तो काउंट करता है, सिस्टम एक ही है। बच्चों पे सारी जिम्मेदारी नहीं डालते। नहीं, मैं बच्चों पे, मैं इसीलिए तो हमेशा कहता हूं, कल की टीम मैच आ रही है ना, आप मुझसे हमेशा सुन लेना, मैं कभी भी कप्तान के ऊपर, प्लेयर्स के ऊपर ब्लेम नहीं डालता। किस पे डालेंगे? मैं पूरे कोचिंग स्टाफ, कप्तान, प्लेयर, फिर मैं बात करूंगा, आपको बुरी लग जाएगी। आप भी तो कोच रहे ना, सुनने यार, क्या अजीब बात, ऐसा क्या? नहीं, अजीब बात क्या? आप कोच पे क्यों डाल रहे हैं सारी जिम्मेदारी? लड़कों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये जगह सीखने के लिए नहीं है।
नहीं, मुझे एक चीज बताए ना कि आपको दो ही चीजें रह गई हैं, एक मैं कोच और एक बाबर आजम। नहीं, बस यही रह गया। बाबर आजम तो अभी हमारी डिस्कशन का हिस्सा है नहीं। फिर लेकिन आपने कहा कि कोच को मैं पकड़ता हूं। ओ भाई, कोच कौन? मैं मुझे उनके साथ काम मिला रहे हैं, वो तो दुनिया की कोचिंग करके बैठे हैं। बात कर रहा हूं भाई, वो दुनिया की कोचिंग करके बैठे। पाकिस्तान के साथ कितना उसको प्लेइंग 11 नहीं खेलनी करनी आती, तो वो कर रहा है, उसको करने दो ना। आपके दिमाग से थोड़ी चलेगा वो, आपके दिमाग से थोड़ी चलेगा। नहीं बात तो मैं आके आपके दिमाग से क्यों चलेगा? मैं आपके दिमाग से नहीं, मैं बता रहा हूं कि माइक हैसन इज अ बिग थिंग। क्या मतलब? मैं नहीं मानता उसको, मैं नहीं कोच मानता। तनवीर अहमद साहब कुछ नहीं है, मैं हेड कोच नहीं मानता उसको। तनवीर अहमद साहब कुछ है ही नहीं उसके मैं सामने। हेड कोच तो आप क्या हैं? नहीं, आप क्या हैं? तनवीर अहमद साहब, नहीं, आप क्या हैं? तनवीर आप जर्नलिस्ट हैं? आप क्या हैं यार? आप क्या हैं? यहाँ पे जर्नलिस्ट की बात हो रही है। फिर जर्नलिस्ट नहीं, आप मुझे सीधा सीधा कहते हैं आप क्या हैं? मैंने ये कहा नहीं, आप क्या हैं? आप मुझे बोलेंगे, देखिए जी मेरी बात सुने, से करेंगे, आप अगर मुझे बोलेंगे, आप अगर मुझे बोलेंगे आप क्या हैं, आपको कोचिंग, तो मैं भी आपको बोलूंगा आप क्या हैं। मैं भी बोलूंगा फिर आप क्या हैं। अगर आप मुझ पे डायरेक्ट आएंगे तो मैं भी आपको बोलूंगा आप क्या है। कोचिंग पे आ रहा हूं। नहीं, आप मुझे बार बार ना बोले, आप मुझे हर पे नहीं आ रहा। नहीं, आप मुझे हर 2 शो के बाद बोलते हैं आपने कोचिंग की। ओ भाई, मैं क्या माइक ऐसा हूं? हाँ, मैं क्या माइक ऐसा हूं? मान गए ना? नहीं, जो माइक ऐसा है, बहुत ऊपर है। नहीं, क्या हो उसको प्लेइंग 11 तो खिलानी नहीं आती भाई। आपके हिसाब से प्लेइंग 11 खिलानी नहीं आती, हिसाब से नहीं आती। कैसा कोच है? आपके हिसाब से नहीं आती सर, उसको प्लेइंग 11 खिलानी नहीं आती। जो जीत जाए इसी पे लगे रहोगे? नहीं, जो कोच वो होता है जो इसी पे लगे रहेंगे। अगर पाकिस्तान जीत जाता कल, इसी पे लगे रहेंगे। नहीं, आगे बात करेंगे, इसी पे लगे रहेंगे। खत्म कर दें तो हम खत्म नहीं, फजूल किस्म का सवाल किया आपने। हिसाब से नहीं, फजूल सवाल किया आपने, फजूल सवाल किया। आपकी कोचिंग में भी टीम का जो हाल हुआ है हमने कोई सर पैर नहीं था, देखा है। नहीं तो मेरी कोचिंग में क्या, आपकी आपकी फील्ड में जो हाल हुआ है आप लोगों का वो भी मुझे पता है। आप लोगों का हुआ, आपका जो हुआ मुझे पता है। क्या पता है? नहीं, मुझे भी पता है। क्या मुझे भी पता है। जिस तरह आपने मुझे भी क्या बोला कि आपकी कोचिंग में जो टीम का हाल है आपके होता है, मुझे नहीं पता आपका क्या हाल है। नहीं, आपका क्या हाल है मुझे नहीं पता। तो बताएं, ऐसा ना बोले ना, मुझे भी सबका पता है। मुझे भी सबका पता है, मुझे भी सबका पता है, किसको कितना पता है, किसको कितना पता है, किसको कितना नहीं पता। मेरी बात करें। नहीं, मुझे भी पता है ना, सबकी बात मुझे भी पता है किसको कितना पता है, किसको कितना नहीं पता है। ब्रेक ले लूं, मुझे भी पता है ना किसको पता है, किसको नहीं पता। मैंने ट्वीट इस वजह से की, न्यूजीलैंड का कोच, लीगों में कोच, सब कुछ। प्लेइंग 11 में प्लेयर्स की गलती तो नहीं है। प्लेइंग 11 आप कप्तान के साथ मिलके बनाते हैं, तो उसमें अगर आप इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो फिर आपको इतने पैसे देने का, आपको हेड कोच बनाने का फायदा क्या? अच्छा, मेरा ये कहने का मकसद है। वो हेड कोच लगाने वाले, हेड कोच चुनने वाले वो जाने, लेकिन उसको अभी इतना ज्यादा पता नहीं है शायद माइक हैसन को। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का पता क्यों नहीं है? रहते हैं यहाँ जो जिन्होंने कोचिंग की है वो भी पता नहीं अपने सिस्टम को, अपनी पिचेस को समझ पाए या नहीं समझ पाए। हमेशा आप अपनी कंडीशंस के हिसाब से क्रिकेट खेलते हैं और अपनी कंडीशंस के हिसाब से टीम्स बनाते हैं। ठीक है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं इंडिया की बात करता हूं, जब उनकी टेस्ट क्रिकेट होती है, स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं, स्पिनर देखा 3-3 स्पिनर खिलाते हैं वो, क्योंकि उनको पता है यहां पे बॉल ब्रेक होगा। 1 या 2 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, इससे ज्यादा नहीं खिलाते। ठीक है। आप जो बात कर रहे हैं ना माइक हैसन की या मकलम की बात कर रहे हैं, देखें मैं जितनी भी कंट्रीज की बात करूंगा ना आपको, आप हमेशा आप खुद ही बोलेंगे यार ये तो क्या बात की, सारे पॉजिटिव है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट कैसी होती है? धड़ल्ले से क्रिकेट खेलते, तगड़ी खेलते हैं। साउथ अफ्रीकन कैसी होती है? बेहतरीन होती है। न्यूजीलैंड कैसी होती है? जबरदस्त होती है। ठीक है, सिस्टम है पूरा, ग्रेट क्रिकेट होती है, सिस्टम है। इसकी रीजन क्या है ये मैं बताता हूं। बोर्ड चेंज नहीं होता वहां, जल्दी जल्दी बोर्ड चेंज नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द रीजन। सुन तो ले, बोर्ड ना भी चेंज हो, सिस्टम चेंज नहीं होता। सुन तो ले, बोर्ड चेंज हो या ना हो, ठीक है, जो पिचेस होती है ना वो डिमांड करती हैं, वो अपने प्लेयर्स को तगड़ा बनाती हैं। ठीक है। अब मैं इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की क्लब क्रिकेट की दे देता हूं। क्यों 50 साल पहले, 30 साल पहले प्लेयर इतने अच्छे थे? क्योंकि वो जो क्रिकेट खेलते थे वो सीमेंट पे खेलते थे। सीमेंट पे बॉल आता था, गोली तेज, उसमें बैट्समैन डरते थे, कोई कट मारता था, कोई पुल्ले मारते थे, मेंटली स्ट्रांग थे इस गेंद को फेस करना जो उतना तेज आता है। कितने बगैर हेलमेट के खेलते थे, सब कुछ। तो जो पिच होती है ना, पिच ये आपको उस तरीके से बना देती है। ठीक है कि तगड़ी क्रिकेट खेलनी है और आप तगड़ी मेंटली फिजिकली आप तगड़े भी होते हैं। जो हमारी पिचेस हैं, ठीक है, यहां पे आप थोड़े से डिफेंसिव रहते हैं वहां, क्योंकि यहां पे बॉल इतना आता नहीं, आप आराम से खेलते हैं, पता है बाउंसर आना नहीं है, कटे लगेंगी नहीं, सब कुछ। लेकिन इन पिचेस के साथ जो पाकिस्तान में, उस हिसाब से फिर आपने मिक्स एंड मैच करके अपने प्लेयर्स खिलाने हैं, तगड़े भी खिलाने हैं, थोड़े संभल के खेलेंगे, उनको भी खिलाना है, आपको बड़ा कैलकुलेशन तरीके से खिलाना है। बिल्कुल ठीक। अब आकिब जावेद साहब का मैं बता दूं आपको, क्योंकि अभी वो एकेडमी के हेड आए, तो मैंने ये सुना है कि वो वहां पर पिचेस
वैरायटी ऑफ पिचेस बना रहे हैं जिसमें सीमेंट पिचेस भी अब ये शामिल मैंने तो नहीं देखी। नहीं, अभी तो आए हैं ना वो। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक सिस्टम एक नहीं रहेगा, आपकी पॉलिसी एक नहीं रहेगी। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी कोचिंग का भी सिलसिला हमने शेयर किया था पिछले प्रोग्राम में कि कोचेस को भी एक स्ट्रीमलाइन पॉलिसी दी जा रही है। चलो आपको एक तो थोड़ा सा वक्त दें, वक्त देना इस मैं इस जगह पे बैठ के एक और मैसेज दे दूं। बिल्कुल। आकिब जावेद साहब को एक और दे दूं। नकवी साहब को, आकिब जावेद साहब उनको दे दूं एक मैसेज। दे दें यार, आपकी बातचीत होगी उनसे, मुझे तो नहीं पता। आप बैट्समैनों को प्रैक्टिस सीमेंट पे कराएं, बस। स्पिनर्स की प्रैक्टिस पिच पे करवाएं, फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे कराएं बैट्समैनों को। फास्ट बॉलर की प्रैक्टिस सीमेंट पे करवाएं, स्पिनर्स की प्रैक्टिस आप पिच के में जान आएगी कि मेरा बॉल ब्रेक ही नहीं हो रहा, क्या वो स्पिन करने की कोशिश करेगा। तो ये सब कुछ टैक्टिस है, ये चीजें हैं, यहीं से तो चीजें इंप्रूव होती हैं। अब होता पता है क्या है, मैं अपने ना कुछ पाकिस्तान के कुछ कोचिज के साथ मैं उठा बैठा हूं, ठीक है, काफी कोचिज हूं, उनको मैं सुनता रहा, मुझे बड़ी हैरानगी हुई। वो बातें करते हैं पिच के ऊपर प्रैक्टिस कराओ, अंदर की बॉल पे सीधा आके खेलो। अगर हम सीमेंट पे करेंगे तो अंदर की बॉल, सीमेंट पे अंदर का बॉल नहीं आएगा ना, सीम होके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना, उस पे स्विंग होता है। तो वो सीमेंट पे इस वजह से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाते कि यार पिच, प्रॉपर पिच पे करो, नया बॉल लग के अंदर आएगा, ठीक है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, आपकी टेक्निक डिफेंस बड़ा अच्छा होगा, बल्ला आगे आएगा, पैड पे बॉल लगेगी नहीं। भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में ना कितने बैट्समैन है, ये कितने बॉलर हैं जो आगे से अंदर बॉल ले आते हैं, कितने बैट्समैन आगे से अंदर आउट होते हैं? नहीं होते। बहुत कम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल हो जाता है जो आगे से बॉल अंदर आता है तो आप लेग बिफोर या बोल्ड हो जाते हैं, वरना ज्यादातर बॉलर्स का बॉल स्टंप से बाहर इधर उधर मुंह पे ही जाता है। कितने बॉलर एक्यूरेट है मुझे बता दे, विद इन स्टंप उनका बॉल जाता है। तो फिर दुनिया भर में ये मसला है ना, पाकिस्तान को क्यों? नहीं, दुनिया भर में मसला नहीं है, हमारे बैट्समैनों का ज्यादा मसला है। अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आपने बॉलर्स की बात की, आपने यंगस्टर्स की बात की, आपने माइक हेसन की पॉलिसी की बात की, तो 2 मैचेस में आपको 2 बॉलर्स तो कम से कम ऐसे मिल गए। सलमान मिर्जा ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी, दूसरे मैच में भी अच्छी बॉलिंग की, और अहमद दानियाल को खिलाया गया दूसरा T20 मैच, उन्होंने बहुत मुनासिब बॉलिंग की। अहमद दानियाल की विकेटें, अहमद दानियाल की बॉलिंग की ज़रा सी ग्लिम्पसेस आपको दिखाते हैं, फिर आगे बात करेंगे। उसकी वजह यह है क्योंकि छोटी हाइट से मतलब 5'7", 5'8", ये जितनी इनकी हाइट है, इस हाइट के बॉलर को हिट मारना इजी हो जाता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इसका पेस तो है 145 तक गया, 146 तक, लेकिन जिसकी हाइट ज्यादा होती है ना, उसका बेशक पेस 135 के नजदीक भी हो, उस पे बैट्समैन बैकफुट पे चला जाता है। वो ये समझता है कि इसकी हाइट, अगर मैं उसको मारने जा रहा हूं ये बाउंस कर देगा, मुझे बाउंस करेगा तो आगे से बॉल फ्लाई भी कर सकता है, तो मैं पहले से बैकफुट पे रहूं पीछे की बॉल पे। लेकिन जो छोटी हाइट वाला होता है उसकी जितनी भी पेस होती है उस पे बैट्समैन बैकफुट पे नहीं जाता, उसकी कोशिश होती है मैं सामने ही रहूं, पीछे का बॉल उसको नजर आ जाता है और वो खेल जाता है आसानी से, और इवन आता है। ऐसा नहीं होता कि लंबी हाइट की तरह आगे से उड़ जाता है। तो इसको क्या करना है, एक्यूरेट यॉर्कर्स अपनी इंप्रूव करनी है, स्लो वन पे बहुत ज्यादा काम करना है, डिफरेंट वैरायटीज इसने अपने आप पास लानी है। अगर ये नहीं लाएगा इसकी मार बहुत ज्यादा लगेगी। ये अभी बैटिंग लाइनअप बांग्लादेश की और वीक बैटिंग लाइनअप है, अच्छी बैटिंग आ गई तो इसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी, और इसको इंजरी का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और जहां पे इसने इसकी मार लगी, जहां जोर मारने जाएगा इसको दोबारा इंजरी हो जाएगी। ठीक है, तो अहमद, उसके अलावा सलमान मिर्जा के हवाले से कुछ कहना? सलमान मिर्जा का यह है कि फिर वही बात के बॉलिंग अच्छी की लेकिन वीक टीम, आपको हमेशा पता चलता है अच्छी टीम के अगेंस्ट। स्किटी है, तेज भागता है, हाइट छोटी है, आर्म बहुत क्विक घूमता है उसका। अभी नया किसी को एकदम से चेक नहीं हुआ कि यार इतनी सी हाइट के साथ एकदम से बॉल आ जाता है, लेकिन ये चीज मुझे उसकी अच्छी लगी कि वेरिएशन कर रहा है, कोई ना कोई सर्किल में भी एक आध बॉल तेज करता है, फिर अगर ये समझता है कि हिट मारने जाएंगे स्लो वन भी कर रहा है, तो वेरिएशन है उसके पास। वही जो मैंने अहमद दानियाल के लिए बोली, उसकी हाइट भी छोटी है। छोटी हाइट वाला जब तक वेरिएशन ज्यादा नहीं लाएगा उसकी बचत नहीं है। तो अभी अच्छा हो गया ना, फास्ट बॉलर्स में शाहीन है, नसीम है, वसीम है, हसन अली है, उसके बाद ये भी बॉलर्स आ गए, तो फास्ट बॉलर्स का तो एक पैक बनता जा रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मसला ये है कि ऐसा ना हो कि इनके चक्करों में आप फिर हसन को भी कम खिला दें, शाहीन को भी बाहर कर दें। होगा क्या, ओ जी लेफ्ट आर्म मिल गया, जी लेफ्ट आर्म मिल गया, शाहीन को बाहर कर दो। ऐसा भी होता है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, ऐसा होता है। वो चीजें नहीं होनी चाहिए।
मैं ये हमेशा कहता हूं, आप नए लड़कों को खिलाते हैं, खिलाएं, ऐसी सीरीज में चांस दें, दे दें इनको, लेकिन आपको पता भी चल जाता है, आपके पास बेंच की स्ट्रेंथ, बेंच में स्ट्रेंथ भी आ जाती है, आपके पुराने बॉलर्स भी आ जाते हैं, मिक्स एंड मैच करके चलना पड़ता है। जब आप अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, फिर आप इसी तरह मिक्स करते हैं सारे, तो सीनियर भी, जो जूनियर अच्छा नजर आया, ये सब मिक्स होके चलता है। तो यही तो कर रहे हैं माइक हेसन। जो बैट्समैन में अगर देख लें तो बैट्समैन भी नए हैं, हसन नवाज है, उसके अलावा और भी बैटर्स हैं, वो भी एडजस्ट हो जाएंगे तो वो भी बेंच स्ट्रेंथ बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, अब मेरी बात समझे, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि आप यंगस्टर को चांस देना, हम ये बात कर रहे हैं, हर कोई ये बात कर रहा है, ये कैसे यंगस्टर्स हैं जो 133 भी नहीं चेस कर पा रहे, ये कैसे यंगस्टर है कि 110 पे टीम आउट हो रही है। हाँ। ये गलत है, ये नहीं हो गया तो दो इनको मौका दें, ठीक है, लेकिन इतनी गंदी क्रिकेट मत खेलें कि लोग बोलें कि यार बिल्कुल ही लेके आ गए। चले बाबर रिजवान, मैंने तो ये बोल दिया कि भाई अगर आपने बाबर रिजवान को लाना है, एशिया कप में अगर आपने लाना है, तो फिर आप वेस्ट इंडीज की सीरीज खिलाएं उनको। वेस्ट इंडीज के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज खिलाएं, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज तक तो, वेस्ट इंडीज की सीरीज तक तो चलो वेस्ट इंडीज की सीरीज आप दें, फिर आप उनको लेकर आएंगे अचानक, फिर वो नहीं चले तो फिर नहीं, तो फिर ये तो इनको खुद सोचना है ना। या मैंने क्या बोला, या तो फिर स्टैंड लेके रखें, आप अपना फैसला रखें कि भाई बाबर रिजवान को वर्ल्ड कप तक नहीं लाना। अगर बाबर रिजवान को ऑस्ट्रेलिया ये एशिया कप में लाना है तो फिर कुछ नहीं करेंगे, तो कोई कुछ ना बोले, ये फिर वर्ल्ड कप तक जाएंगे। कोई शक ही नहीं उसकी एबिलिटी पे, तो कोई शक ही नहीं। लेकिन अब जो टीम बन रही है, अब जो स्टाइल ऑफ प्ले आ गया है, उसने वो थोड़ा सा पीछे, अच्छा, थोड़ा सा पीछे। अब मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, आपके पास टाइम ये जो लड़कों की परफॉर्मेंस हुई है इन 2 मैचेस में, जहां पे मुश्किल कंडीशन थी, इस मुश्किल कंडीशन में कहीं ना कहीं आप ये जरूर सोचते होंगे, कोई भी सोचता जरूर होगा कि यार जो भी है, अगर बाबर आजम की फॉर्म होती तो इनसे तो अच्छा ही है वो। यार बाबर का क्या मुकाबला है, मैं इसीलिए मैं बात कर रहा हूं, बाबर का क्या मुकाबला है, इसीलिए मैं लोगों को बोलता हूं कि भाई वो अपने कैरियर में पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म हुआ। ये नहीं है कि उन प्लेयरों में से खुशदिल शाह की तरह 6 दफा कम बैक, नवाज की तरह 8 दफा कम बैक, फ़हीम अशरफ की तरह 10 दफा कम बैक, फलाने की तरह 6-8 दफा, ये इसका वो उस तरह कम बैक नहीं हुआ, ये पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म हुआ। जब कोई प्लेयर जिसके इतने रन हो और पहली दफा आउट ऑफ फॉर्म होता है, तो आप उसके बारे में स्टेट अवे ये नहीं कहते कि इसको फारिग ही कर दो। स्क्वाड है उसको मैं ऐसे ही देख रहा था, आपने बात की तो उस स्क्वाड के अंदर भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है। आप सूर्या कुमार यादव को देख लें, आप संजू सैमसन को देख लें, अभिषेक शर्मा है, रेड्डी है, मतलब ये दुनिया भर में शायद ऐसा ही अब हो रहा है कि T20 स्क्वाड बिल्कुल अलग ही होता है। हाँ, तो आपने अगर वहां की बात की है तो उनके जो नए लड़के आके देखा कैसा परफॉर्म, अच्छा खेल रहे हैं, बिल्कुल अच्छा खेल रहे हैं, IPL ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इंडियन टीम में भी आके करते हैं। तो फिर यही तो बात है, तो फिर उनको टाइम मिला ना? नहीं, टाइम नहीं मिला, वो भी अपनी लीग खेल रहे, पाकिस्तान के प्लेयर भी तो लीग खेल रहे हैं। हाँ। लेकिन उनके प्लेयर्स को देखो, उनके प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, वहां वो भी सिलेक्शन नजर आती, डोमेस्टिक खेली, IPL खेल रहे, सब कुछ। अब यही हम अपनी तरफ आ जाते हैं नए लड़कों में, हम कहते हैं यार दूसरे टीम के नए लड़के आके कैसा परफॉर्म करते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम होती है। तो फिर इससे हमें खुद सोच लेना चाहिए ना कि हमारे लड़कों को क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्या हम जल्दी क्रिकेट खिला रहे हैं? क्या वो सही तरीके से अपनी बैटिंग पे, बॉलिंग पे काम ही नहीं कर सके, सीख ही नहीं सके कुछ नीचे लेवल पे? हमने एकदम से 2 छक्के मारे, पाकिस्तान खिला दिए, 2 आउट किए। तो हमें ये सोचना है खुद, जो कि हम नहीं सोच रहे हैं। हम पता क्या कर रहे हैं, हमारे लोग ये सोचते हैं कि मेरी वाह-वाह हो जाएगी, मेरी वाह-वाह हो जाएगी, वो जी है बंदा खेड़ गया, वो बंदा खेड़ गया, इसको खिला दिया, मेरी वाह-वाह हो जाएगी, मेरी फ्रेंचाइज की वाह-वाह हो जाएगी, देखिए जी हमारी फ्रेंचाइज का बंदा खेल गया। हम इस चक्कर के अंदर, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, अभी कुछ देर पहले मैं एक चैनल पे एक एक्स क्रिकेटर, पुराने क्रिकेटर को सुन रहा था, एग्जैक्ट उन्होंने यही बात बोली। क्या आपकी वाली है मेरी वाली? मेरी वाली। अच्छा, उन्होंने ये बोला, कोई तो है उन्होंने ये बोला कि PSL 10 साल से हो रही है, बहुत अच्छी है, ठीक है, हर चीज मजा आता है, लोग देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन इस PSL की वजह से हम क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरे अल्फाज तो होते ही उनके भी थे, क्रिकेटर बर्बाद कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम जल्दी खिला रहे हैं लड़कों को। देखिए, जो क्रिकेटर प्रॉपर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के पाकिस्तान खेला हुआ ना, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट PSL से लड़का पाकिस्तान खिला दो, क्योंकि उसको पता है कि PSL से प्लेयर बनता ही नहीं है भाई। आपकी नीचे 4 डे क्रिकेट से, 1 डे क्रिकेट से प्लेयर नहीं बनता या बैट्समैन नहीं बनता। हम गलत कर रहे हैं चीज। अब बैट्समैन नहीं बनता या प्लेयर नहीं बनता, क्योंकि 2 बॉलर्स तो अच्छे नजर आए, अहमद दानियाल है, उसके अलावा सलमान मिर्जा है, उससे पहले हारिस रऊफ है, PSL से लड़के बॉलर। देखिए हो क्या रहा है पता है,
अगर हम पीएसएल, आपने बॉलर की बात की, चले उसकी भी करता हूं। अगर हम पीएसएल से बॉलर उठा के ले आते ना, तो वनडे के फॉर्मेट के लिए, टेस्ट के लिए कहां से लेके आएंगे? वो फर्स्ट क्लास से आने चाहिए। वो तो आप लाते ही नहीं। फर्स्ट क्लास एक सिस्टम, हम क्या करते हैं, और होता है दूसरे साल अच्छा कुछ और एक ये मसला है पीएसएल का, बॉलर हम कहते हैं T20 में आ गया, उन अनु खड़ाओ, वनडे भी अनु खड़ाओ, टेस्ट भी। क्योंकि आकिब जावेद यार कोई इक्का दुक्का अगर कहते हो तो कहते मतलब हो, यानी मैं फ्रेंचाइज के साथ ही भाई, उनका ताल्लुक होगा आपके क्रिकेटर जिम करने से मना करते हैं, आपके क्रिकेटर फोड़े क्रिकेट खेलने से मना करते हैं। ये सब कुछ तो हम देखते हैं, सुनते हैं सब यार, तभी तो बोल रहे हैं, ऐसी थोड़ी बोल रहे हैं हम। चले ये बात आगे चलते हैं। अभी मैं देख रहा था जो वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का जो T20 मैच हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया जीत गया, उसकी लाइनअप मैं देख रहा था तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसकी लाइनअप में जो टॉप 4 जो उनके प्लेयर हैं वो ऑलराउंडर्स हैं। अगर स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं हम, और उनकी पूरी स्क्वाड के पूरी जो लाइनअप है उसमें देखो कितने ऑलराउंडर्स हैं। मिचेल मार्श इज एन ऑलराउंडर, उसके अलावा कैमरून ग्रीन ऑलराउंडर, उसके अलावा माइकल ये ओवन भी ऑलराउंडर, कूपर भी ऑलराउंडर। तो कितने ज़्यादा ऑलराउंडर। ऑस्ट्रेलिया की साइकी भी वही है मुझे लगता है कि जो माइकल हेसन की साइकी है। वेस्ट इंडीज गए ना ऑस्ट्रेलिया। देखिए मसला पता क्या है, ये जो आप ऑस्ट्रेलिया की टीम बता रहे हैं ना, इन्होंने ये टीम पूरी चेंज की है। ये यंग लड़के खिलाए हैं। वेस्ट इंडीज गए ना, वेस्ट इंडीज गए, इस वजह से यंग लड़के खिलाए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी अच्छी टीम से खेलेंगे तो वो स्टार्क नहीं आएंगे, या हेजलवुड नहीं आएंगे, या पैट कमिंस नहीं आएंगे, ये सब आ जाएंगे वापस। नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर हैं, वो पहुंच चुके हैं ढाका, और उन्होंने रिसीव किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम ने, जो बांग्लादेश के स्पिनर हुआ करते थे। तो ऑल इज इन रेडीनेस, कल इजलास होगा। ये जी तस्वीर आप देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब को रिसीव किया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने। तो भाई कल मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, और इंडिया आ जा रहा है नहीं जा रहा इसका पता नहीं चला अभी तक। श्रीलंका, अफगानिस्तान, इनका अभी तक कोई खबर वहाँ से आई नहीं, लेकिन वहाँ पर सऊदी अरब मौजूद है, सिंगापुर मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है। तो मीटिंग तक करनी है भाई। मोहसिन नकवी साहब मौजूद हैं। चेयरमैन साहब ने क्या बोला है? उन्होंने कहा मीटिंग होगी भाई, बस होगी, आना है आओ, आपने अगर जूम पे आना है जूम पे। बिल्कुल सही काम है, आना है आओ, नहीं तो उधर निकलो साइड। तो कहा नहीं चेयरमैन साहब ने ऐसा, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है ना, बस ठीक ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही करें तो सही ना, देखें आगे चल के क्या होता है। तो क्या नतीजा आपके ख्याल में निकलेगा? होना चाहिए, होगा टूर्नामेंट, होगा टूर्नामेंट। मैंने यही मैं ये बात बहुत अरसे से बोल रहा हूं, आप इनको बेइज्जत करें, इनको हर जगह पे बेइज्जत करें कि ये देखो हर जगह पे कोई ना कोई मसला खड़ा कर देते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया की कोई ना कोई मैचेस की, सीरीज की, इवेंट्स की बात आती है, हर जगह पे हमारी तरफ से कोई मसला ही नहीं होता, यही प्रॉब्लम करते हैं। तो इनको बेइज्जत करो दुनिया में कि देखो भाई मीटिंग है, थी ना, डिसाइड थी, क्यों नहीं आ रहे? चलो जी नहीं आ रहे, आप बांग्लादेश नहीं आना चाहते, आप पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, आप तो सेकंड कंट्री आपकी बांग्लादेश हो गया, आप उससे ही बात नहीं करना चाहते, तो आप आ जाए, स्काइप पे आ जाए। स्काइप पे नहीं, और बहुत सी वो हैं, आप उन पे आ जाए, जूम पे आ जाए, जैसे जो मर्जी जिस पे आना, आपका जो दिल है, कोई नई चीज डाउनलोड कर लो, उस पे आ जाओ, आ जाओ बस। तो आपको लग रहा है शक्ल दिखा दो अपनी। श्रीलंका और अफगानिस्तान किस तरफ होंगे, आपका क्या ख्याल है? देखिए श्रीलंका और अफगानिस्तान अगर इनकी तरफ जाना चाहते हैं तो एक चीज क्लियर नजर आएगी, तो भाई पैसा तो आप जाना चाहते हैं, वरना क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, जेन्युइन मेरिट उस हिसाब से देखा जाए, तो फिर आपको तो पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए। जब एक मीटिंग है तो क्यों आप उनकी तरफ जा रहे हैं? उल्टा आप उनको बोलेंगे भाई आप हमें क्यों खराब कर रहे हैं, आप खुद गलत काम कर रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बिल्कुल ऐसे ही है ना, प्रॉब्लम ये है। लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो लीग है ना, वहां जो ये मिलता है ना, बस उसकी वजह से। पैसा ऐसे कह रहे हैं आप जैसे गलत पैसा मिलता है। नहीं, गलत पैसा मतलब पैसा बहुत है, देखिए बहुत पैसा। ये मेरा कहने का मतलब गलत पैसा नहीं था, ये मेरा कहने का मतलब था क्रिकेटर को पैसा इतना ज्यादा मिलता है कि उनकी समझ से बाहर है। मतलब उनकी लीग के प्लेयर बिल्कुल, मतलब इतने करोड़ डॉलर्स में जाते हैं। खैर वो जाते होंगे, लेकिन इस लीग की अगर आपने बात की तो सऊदी अरब में इस लीग की बोली लगी थी, मतलब ऑक्शन सऊदी अरब में हुआ था। तो क्या सऊदी अरब भी आपको इंडिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है? सऊदी अरब के मौजूद है वहां पर तारिक बिन ज़ियाद साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं करो यार, जो भाई सीधी बात है, पैसे की गेम है, जो ज्यादा पैसा फेंकेगा लोग उसकी वैसे तरफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काफी लोग फैले। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सऊदीया में मिसाल के तौर पर 8 टीमें होती हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ, 8 टीमें किस लीग में? मिसाल भाई 8 टीमें आ जाती हैं लीग में, ठीक है, उन 8 टीम में से 5-6 इंडियंस ले ले तो क्या होगा फिर? वो तो सऊदीया में क्या, यूएई में भी इंडियंस ज्यादा हैं, अमेरिका में भी फिर किसकी पावर हो गई? अमेरिका में भी ज्यादा, किसकी पावर होगी?
भाई जो पैसा ला रहा है उसकी पावर होगी, खत्म, इसमें कोई शक की बात ही खत्म। नहीं। हम लेकिन मोहसिन नकवी साहब के स्टैंड को तो मैं सपोर्ट करता हूं। नहीं वो सही यार है। आप पहुंचे हैं, इसका मतलब है आपने स्टेटमेंट दे दिया। देखिए मैं आपको चीज भाई बताऊं, मैं आ गया हूं। देखिए और बांग्लादेश के हक में उन्होंने जाके बयान भी दे दिया कि बांग्लादेश को अगली सदारत मिलेगी और बहुत सारी बातें उन्होंने की। बिल्कुल। हम जो आप ये एशिया कप या हाइब्रिड की हमने जो बात की थी, हम इस तरफ इसलिए इस तरफ तो बहुत सही गए, बहुत अच्छे जा रहे हैं। लेकिन मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा सा अपने आप को तगड़ा करें, फाइनेंशियली तगड़ा करें। तो वो कैसे करें? पीएसएल के अलावा कोई और चीज है? बस ये करें, अब कैसे करें अब हमें तो नहीं दो पता। टीम मजीद आनी है, उसके ऊपर भी अभी बातचीत चल रही है। देखिए और अगली पीएसएल और आईपीएल फिर साथ होंगी। देखिए फाइनेंशियल तगड़ा पता कैसे होता है? स्पॉन्सर पकड़े, जितने ज्यादा स्पॉन्सर पकड़े, बाहर के लोगों से बात करें। सिर्फ पाकिस्तान में जो स्पॉन्सर उनसे नहीं पकड़े, उनकी बात ना करें, बाहर के लोगों से भी बात करें। स्पॉन्सर लाओ, स्पॉन्सर लाओ। जितना आप स्पॉन्सर लाएंगे, जितना आपके टूर्नामेंट के अंदर स्पॉन्सर होगा, जितने ज्यादा स्पॉन्सर आपकी फ्रेंचाइज के पास होंगे, आपके शर्ट्स के ऊपर होंगे, जितने ज्यादा लोगोज लगे होंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा, उतनी ज्यादा वैल्यू बनेगी आपकी। चलें जी,